प्यारे बच्चों, आज हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद करेंगे। पहले हम इसके भेद के बारे में जानेंगे। इसके भेद कितने होते हैं। सबसे पहले है सरल अथवा साधारण वाक्य, जिसको हम अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और दूसरा है संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा है मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सबसे पहले हम सरल वाक्य है जो या साधारण है, इसको हम पहले समझेंगे। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल अथवा साधारण वाक्य कहते हैं। मतलब इनमें जो वर्ब होगी वो एक ही होगी, मेन होगी वर्ब। ठीक है। जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो अर्थात एक ही विधेय हो, भले ही कर्ता उद्देश्य से एक से अधिक हो। कहने का मतलब यहाँ हुआ कि कर्ता एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, उससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो क्रिया है, उनके द्वारा जो कार्य किया गया है उसका विस्तार होगा, जो वो विधेय होगा, और वो ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है। उद्देश्य कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं। याद रहें, कर्ता उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं। कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। और विधेय कहते हैं जो कर्ता कार्य कर रहा है या कर्ता के बारे में जो भी बताया जा रहा है वो हमारा विधेय होता है। उदाहरण के रूप में देखिए, रेखा खाना खा रही है। रेखा यहाँ पर कर्ता भी है, सब्जेक्ट भी है, उद्देश्य भी है। और वो क्या कर रही है, वो उसका विस्तार है, मतलब उसके बारे में बताया जा रहा है। वो खाना खा रही है तो विधेय है ये हमारा सरल, साधारण और सिंपल सेंटेंस का उदाहरण है। आगे देखिए, सरल वाक्य में एक वाक्य ही होता है। इसमें एक ही क्रिया, पदबंध या विधेय होता है। मतलब मुख्य क्रिया एक ही होती है। यदि वाक्य में आने वाली क्रिया है अकर्मक हो तो उसमें कर्म नहीं होता, मतलब वो कर्म के बिना होती है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। यदि सकर्मक हो तो कर्म अवश्य आएगा, ऑब्जेक्ट अवश्य आएगा। और यदि वहाँ पर द्विकर्मक हो तो दो कर्म आ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा साधारण वाक्य हुआ। कुछ उदाहरण देख लेते हैं साधारण वाक्य के। धूप निकल रही है। आप दिल्ली कब जा रहे हैं? मैं मेरठ होता हुआ 2 दिन बाद दिल्ली पहुंचूंगा। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। पानी बरस रहा है। यहाँ पर धूप निकल रही है, धूप यहाँ पर उद्देश्य है, कर्ता है। आप दिल्ली कब जा रहे हैं, ये आप है जो यहाँ पर सर्वनाम के रूप में है, लेकिन ये हमारा उद्देश्य या कर्ता ही है। मैं है जो यहाँ पर मैं शब्द है, वो भी उद्देश्य या कर्ता है, उसी के बारे में आगे बताया गया है। तो ये सारा का सारा विधेय है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे यहाँ पर सब्जेक्ट हैं और खेलने की क्रिया हो रही है, ये वर्ब है। ठीक है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। पानी बरस रहा है। ये सारे के सारे साधारण वाक्य हैं। आगे हम करते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त नाम से पता चल रहा है कि ये जुड़े हुए होंगे, कुछ ना कुछ जोड़ इनके अंदर होगा। संयुक्त मतलब होता है किसी न किसी चीज़ का जोड़ना या जोड़े बना करके बताना। तो यहाँ पर संयुक्त या कंपाउंड सेंटेंस, जहाँ दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यहाँ पर हमारे लिए समझने योग्य 2-3 बातें हैं इसी परिभाषा में। सबसे पहले है उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है? इसमें वाक्य जो होगा संयुक्त वाक्य, इसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होंगे। मतलब ऐसे वाक्य होंगे जिनका अपना कोई ना कोई अर्थ होगा। 2 वाक्य भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। अगर हम उनको अलग अलग करेंगे तो उनका अपना अर्थ होगा, वो किसी पर डिपेंड नहीं होंगे। उसके बाद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक होता है बच्चों किसी चीज़ को जोड़ने वाले। ठीक है। समुच्चय मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करके बांधने वाला, तो उसको हम योजक भी बोलते हैं। अव्यय से जुड़े हुए होते हैं, मतलब ये जैसे और है, अथवा है, या है, इस प्रकार के योजक शब्द हैं। इन दोनों वाक्यों के बीच में लगा होगा, जो इन दोनों वाक्यों को, तीनों वाक्यों को जोड़ेगा। तो ये हमारा समुच्चय बोधक होगा। समुच्चय मतलब एक समूह में बताएगा हमें। तो ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ और मोहन लिख रहा है। अब इन दोनों को हम अलग अलग करें। मैं पढ़ रहा हूँ, ये इसका भी अपना अर्थ है, और मोहन लिख रहा है, इसका भी अपना अर्थ है। अगर हम और को हटाएंगे तो दोनों हमारे पास अलग अलग वाक्य बचेंगे, और दोनों ही उपवाक्य हैं, क्योंकि दोनों अपना अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। तो ये होते हैं उपवाक्य। आगे देखिए, संयुक्त वाक्य थोड़ा और उदाहरणों के माध्यम से कर लेते हैं।
मैं पढ़ रहा हूँ और तुम लिख रहे हो, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। दिनेश मुंबई से आया और अपने भाई से मिला। कुसुम खाना खा रही है और अंकिता पढ़ रही है। यहाँ पर जितने भी योजक शब्द लगे हुए हैं समुच्चय बोधक अव्यय हैं, ये अगर हम इनको अलग कर देंगे तो भी इन वाक्यों का अपना अपना अर्थ होगा। जैसे दिनेश मुंबई से आया, ठीक है। तो यहाँ पर